प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे और ये लगभग सभी क्लासों के लिए है। ठीक है। आज हमारा जो टॉपिक होगा उसका नाम होगा डेसिमल। ठीक है। हाँ, एक अच्छे से चैप्टर की शुरुआत करेंगे हम लोग। डेसिमल, इसको हम लोग दशमलव भी बोलते हैं। तो इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे और कैसे बनाएंगे, हम लोग इस सेशन में बहुत बेहतरीन तरीके से देखने का प्रयास करेंगे। राइट। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि सर डेसिमल पढ़ने से पहले हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन की कुछ चर्चा करेंगे। राइट। हाँ, डेसिमल पढ़ने से डेसिमल फ्रैक्शन की कुछ चर्चा करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले हेडिंग देंगे डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन की चर्चा करेंगे। कहता था फ्रैक्शन इन विच द फ्रैक्शन in which the fraction in which the denominator denominators are 10, 100, thousands etc are all decimal fraction. राइट। डेसिमल फ्रैक्शंस। पहले हमारी बात को समझिए, हम क्या आपको बताना चाह रहे थे। ठीक है। डेसिमल फ्रैक्शन में कहता था फ्रैक्शन इन विच द डिनोमिनेटर्स आर 10, 100, थाउजेंड्स etc आर ऑल डेसिमल फ्रैक्शन। यानी कि आप जानते हैं जहाँ फ्रैक्शन की बात होगी वो a/b के फॉर्म में लिखाएगा। तो जैसे अगर हम एग्जाम्पल की चर्चा करें आपसे, तो हम लिख सकते हैं ना कि सर 1/10, 2/100, हम लिख सकते हैं 48/1000 आर ऑल डेसिमल फ्रैक्शन। राइट। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा फ्रैक्शन पार्ट में 10, 100 या 1000 की किसी की भी चर्चा करें तो वो डेसिमल फ्रैक्शन की बात होगी। राइट। अच्छा, इसके में नेक्स्ट हेडिंग अगर हम लोग आपको दें, कहता है डेसिमल फ्रैक्शन विथ डेसिमल फ्रैक्शन विथ डेसिमल फ्रैक्शन विथ 10 एज डिनोमिनेटर यानी टेंथ्स की चर्चा करेंगे। ठीक है। यानी 10 की चर्चा करने बोला है तो हम लोग इसको फ्रैक्शन में कैसे पढ़ेंगे और कैसे लिखेंगे, हम उसकी विशेष रूप से आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है। तो जैसे सपोर्टेड कर लीजिए कि हम लिखते हैं 1/10, 2/10, 100, हम सॉरी 2/10, 3/10, डॉट 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 हम लिख सकते हैं 9/10 आर ऑल, क्या लिख सकते हैं हम लोग, डिनोमिनेटर्स टेंस। यानी कि हम लिख सकते हैं कि 1/10, 2/10 और 3/10। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि सर इसको तो हम लिख दिए हैं फ्रैक्शन में कि 1/10 होता है, 2/10 होता है, 3/10 होता है, से लेकर हम 9/10 तक लिख सकते हैं, क्योंकि अब 11/10 की चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। राइट। तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना होगा कि सर जी हम लोग यहाँ तक जब कन्वर्ट कर दिए तो इसकी में ये लिख सकते हैं कि सर 1/10 को हम लोग क्या बोलते हैं, 0.1 बोलते हैं। और 0 क्यों लगाया जाता है आप ये भी पहले जानिए। राइट। हम आपको ये भी बताएंगे कि इसमें 0.1 हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना सर, सीधा 0.2, 0.3 डॉट डॉट से लिख सकते हैं 0.9 तक। मगर हाँ, हम लोग सब में क्या लगाते हैं, 0 लगा देते हैं। ऐसा माना जाता है कि शोभा बढ़ाया जाता है इस चीज को लिख के। ठीक है। 0.9। अच्छा, जिस अकॉर्डिंग हम लिखेंगे उस अकॉर्डिंग इसको बोलेंगे भी। जैसे लिखा हुआ है 1/10, 2/10, 3/10, तो हमको किस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है, टेंस के फॉर्म में लिखना है। तो वो कैसे लिखाएगा, हम इसको पहले आप लोग इसको अथी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे का देखिए लिखते हैं। बहुत बेहतर तरीके से लिखाएगा। जैसे
आप हेडिंग तो ऑलरेडी दे चुके हैं, हम बस उसमें लिखना प्रयास करेंगे। देखिए कहता है कि मान लीजिए कि 1/10 लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग पढ़ सकते हैं ना 1/10। अगर लिखा हुआ है 2/10, हम इसको पढ़ेंगे 2/10। 3/10 लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग पढ़ सकते हैं 3/10। ओ सॉरी 3/10। अच्छा, अगर इस तरह से डॉट डॉट करके लिखा हुआ था 9/10 तक, तो हम इसको क्या पढ़ सकते हैं 9/10, राइट। अच्छा, इसी तरीके से अगर हमारा वो 100 फॉर्म पे कर दे देगा बनाने के लिए, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/100, 2/100, 3/100। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं सर 10/100, हम लोग लिख सकते हैं 11/100 से लेकर हम लोग 99/100 तक लिख सकते हैं सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, इसको जैसे हम लोग लिखे उस तरह से इसका फर्स्ट का अगर हम बनाना चाहेंगे यहाँ पे, तो लिख सकते हैं 1/10 का आंसर आएगा 0.1, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.1, राइट। अच्छा, इसका हम लोग लिखना चाहेंगे तो 0.2 हम लोग लिख सकते हैं। जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग रीड भी करते चलेंगे, राइट। हाँ, जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे रीड करते चलेंगे। अब इसका देखिए 0.3, तो हम लोग लिख सकते हैं 0.3, राइट। अब इसका भी देख लीजिए, लिखते हैं 0.9, तो हम लोग लिख सकते हैं 0.9। एब्सोल्युटली राइट। यस या नो? अरे थोड़ा तगड़ा आवाज रखिए बोलने में। यस या नो का जैसे जवाब आपसे मांगे तुरंत दिया कीजिए। तो आप क्या देखे कि सर जैसे हम लिखे थे वैसे रीड भी किए। बच्चे को बहुत कंफ्यूजन होता है डेसिमल टॉपिक्स में। आपको पता है कुछ कुछ ऐसा चैप्टर होता है ना जिसमें बच्चों को लगता है ना इरिटेशन टाइप का, लगता है जितना जल्दी ये टीचर्स टॉपिक पढ़ा के एंड कर दें हमारा काम खत्म हो गया। किसी तरह से कॉपी से छाप के, किसी तरह से पूछ के ये टॉपिक हमारा कम्प्लीटली क्लियर हो जाए। अब इस टॉपिक पे हमको उतना केयर करना नहीं है, एग्जाम टाइमिंग में किसी तरह से थोड़ा सा ना भी बना कर आगे पीछे मैनेज कर लेना। मगर नहीं, जिस चीज से आपको डर लगता है ना उसमें आप आगे आइए, तभी आप सक्सेस करिएगा। ऐसा इतना इजी नहीं होता है जितना लोग समझ लेता है कि लोगों को अगर सबको अगर बाघ से निडरता ही हो जाता तो बाघ का मतलब बाघ होता ही नहीं। मगर हाँ, हर कोई बाघ से टकरा नहीं सकता, उसके सामने जाके खड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। अब देखिए इसकी चर्चा करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं ना सर 100 TH लगाना है, ठीक है। 100 हमको बताया था, इसको डिनोमिनेटर हम लोग 100 में चल रहे हैं, ठीक है। NDREDTHS, ठीक है। हम इसकी चर्चा करेंगे। हाँ, इसमें लिखेंगे 200 DTHS लगेगा। इसमें लिखेंगे हम लोग 3HUNDREDTHS। इसमें हम लोग लिखेंगे 10 100, ठीक है। हम लोग इसमें लिखेंगे 11 100, राइट। तो इसमें भी लिख सकते हैं ना 99 100, एब्सोल्युटली राइट। हाँ, अब ये वन को लिखने का तरीका सर जी हम साथ साथ में लिखते चलते हैं, इसलिए तो हम थोड़ा स्पेस भी छोड़े थे। इसका आंसर आएगा 0.001, सॉरी 0.01। हम लोग लिख सकते हैं इसको 0.01। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.02, ठीक है। यानी कि इसको आप लिख सकते हैं 0.02, इसको आप लिख सकते हैं 0.03, इसको लिख सकते हैं 0.110, इसको लिख सकते हैं 0.11, और इसको लिख सकते हैं 0.99। आप इस तरह से इसको आप रीड भी कर सकते हैं तो राइट भी कर सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं 0.03, राइट। हम इसको लिख सकते हैं ओ सॉरी 0.10। अच्छा, हम इसको लिख सकते हैं 0.ELEVEN,
हम इसको लिख सकते हैं 0.99। अब चेक कर लीजिए कि ये आपको समझ में आया कि नहीं। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हुआ होगा, उम्मीद करते हैं आपको कन्फ्यूजन कहीं नहीं होगा। पहले समझिए 1/100 लिखा हुआ था, इसको पढ़े 100s। 1/100 को अगर डेसिमल में लिखना होगा तो 0.01 लिख सकते हैं। उसी को हम लोग यहाँ लिख कर आपको दिखाएंगे कैसे राइट कर सकते हैं। 2/100 को 0.02 लिखेंगे। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा सर आप डायरेक्ट कैसे ला रहे हैं 0.01। कुछ नहीं, आप इसको कंप्लीटली पहले लिख लीजिए, इसके बाद हम आपको प्रूव करके भी दिखाएंगे कि 1/10 का 0.1 कैसे लाते हैं, 1/100 का 0.01 कैसे लाते हैं। अगर 1/1000 होगा तो 0.001 कैसे लाएंगे, हम आपको इस स्टेप में सिखाएंगे। पहले इसको राइट डाउन कर लीजिए आप लोग। एक चीज और हम लोग को चेक करना क्या है कि जिससे कि हम आपको भी बताएंगे कि सर डेसिमल के बाद हम लोग को पढ़ा कैसे जाता है। जैसे हम अभी हम आपको कुछ देर पहले लिखाए थे कि सर 0.10 लिखा दिए, 0.11 लिखा दिए, 0.99 लिखा दिए। हम लोग बोल सकते हैं 99th, 11th, ठीक है, डायरेक्ट नहीं बोलना है। जैसे हम आपको कुछ देर पहले टॉकिंग किए ना कि 0.10 लिखा हुआ था, तो हम इसको लिख दिए कि 0.10 लिख दिए डायरेक्ट, जबकि 10 होता नहीं है। आप 0.10 लिखा देगा, ठीक है। अब 0.11 लिखा हुआ है तो हम लोग 11 पढ़ेंगे ना इसको, हम इसको लिखेंगे 11। क्या लिखेंगे 11, यानी कि डेसिमल के बाद जो है एक एक डिजिट पढ़ा जाता है, राइट। तो जैसे 1/1000 लिखा हुआ तो इसको हम लिख सकते हैं 0.001। इसको लिखेंगे 0.002। हम इसको लिखेंगे 0.003। हम इसको लिखेंगे 0.011। इसको पढ़ेंगे 0.999। अब सर जिस तरह से हम बोल रहे हैं ना उस तरह से हमें लिखना भी है, राइट। चलिए कोई बात नहीं, इसको लिख लेते हैं। तो 0.001 इसको लिखना हो तो 0.002। इसको लिखना हो तो 0.003। सर आप लिख कर बताओ इसका क्या लिखाएगा। बहुत ईजी है, 0.011, राइट। यही समझना है कि डेसिमल के बाद जो भी डिजिट होगा उसको तोड़ तोड़ के पढ़ना है। डायरेक्ट पढ़ने का भी तरीका बताएंगे आपको। हम इसको 11 नहीं पढ़ेंगे, 11th पढ़ेंगे, तब हम इसको एक बार में पढ़ सकते हैं, राइट। अब इसको लिखने का तरीका क्या लिखेंगे सर, 0.999 बस बन गया। अच्छा सर जी एक चीज हमको आप ये नहीं बताए कि 1/1000 लिखा हुआ है तो उसको कैसे लिखेंगे। सर जी इसको भी लिख सकते हैं 1, ठीक है, और क्या लिख सकते हैं इसको 1000, जो USANDTH 1000। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओ सॉरी 2000s DTHS। इसको क्या लिख सकते हैं 3000s। इसको क्या लिख सकते हैं ELEVEN 11,000s, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं 99 और लिख सकते हैं इसको हाँ 9900, सॉरी 100 99,000s। देखिए पहले इसको समझिए कि हम लोग को पढ़ना आखिर कैसे है, ठीक है। 1/1000 को पढ़ना है 100,
2/100,000 को पढ़ना है 2000, 3/1000 को पढ़ना है 3000, 11/1000 को पढ़ना है 11,000 और 9999 को पढ़ना है 9999,000। ठीक है, यानी कि जब थाउजेंड्स की चर्चा की गई हो तो थाउजेंड्स में पढ़ेंगे, अगर 100 की चर्चा की गई हो तो हंड्रेड्स में पढ़ेंगे, और अगर टेंथ्स की चर्चा की गई हो तो टेंस पार्ट्स में पढ़ेंगे। देखिए, किसी भी चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग को कॉन्सेंट्रेट रखना होगा। आप ये मत समझिए कि कोई भी चीज़ बंदा हमें एक्सप्लेन कर दे और हम, ये तो कहावत वो वाली हो गई ना कि सामने में खाना रखा हुआ है, अब वो भी पेट में नहीं ढुक रहा है, क्यों? अब थोड़ा बना के जब रख दिया सामने में तो थोड़ा खिला भी दे मुंह में, तब आपके पेट में जाएंगे। भाई कल के डेट में कहियो कि हमसे चबाया भी नहीं जा रहा है, चबा दो, पकड़ के पिलास लेकर रगड़ देनी है। इतने भी आप लोग नहीं कर सकते हो तो क्या कर सकते हो? तो उसको 1/1000 को 0.001 लिखेंगे, और 2/1000 को 0.002 लिखेंगे, 3/1000 को 0.003 लिखेंगे। ये मेन बड़ी बात हो गई कि सर अब हमें ये बताइए कि 1/10 को 0.1 क्यों लिखेंगे, 2/100 को 0.02 क्यों लिखेंगे, और 3/1000 को 0.003 क्यों लिखेंगे? ये कैसे आ रहा है? हाँ, ये मेन बड़ी बात आपके लिए रह गई, तो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसको सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट कर लो, उसके बाद हम लोग कवर कर लेते हैं आगे का। नेक्स्ट पॉइंट हमारे लिए बहुत ईजी रहेगा कवर करना। आपको हम डिवाइड करके इसका डेसिमल आपको कंप्लीट करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आने चाहिए। जैसे हमसे बच्चा क्वेश्चन किया कि सर 1/, अगर 10 लिखा हुआ है तो ये जो है 0.1 कैसे आता है? तो बाबू डिवाइड करके देखते हैं। 10 से डिवाइड करेंगे 1 में, ये कभी नहीं लगेगा, क्योंकि अगर मेरा डिविजर बड़ा है, डिविडेंड छोटा है, तो हम क्या करेंगे, हम पॉइंट लगाएंगे। एक पॉइंट लगाने के बाद यहाँ 0 लिखेंगे, तो अब 10 से क्या कर सकते हैं, 1 टाइम्स में लगाएंगे तो कट गया, इसलिए इसका आंसर क्या आता है 0.1। 0 किस लिए लगाते हैं पॉइंट से पहले? एक शोभा बढ़ाने के लिए, अच्छा लगे। कहीं लोग बारात में जाता है ना आजकल, तो बड़ा बढ़िया से देखिएगा, क्रीम सेंट बढ़िया कपड़ा पहन कर जाता है। क्यों क्यों ऐसे जाइएगा तो आपको खाने के लिए नहीं मिलेगा। आप वहाँ जाइएगा तो लोग शादी नहीं होगा, सज धज के जाइएगा तभी शादी देख पाइएगा, और शादी होगा घर में या कोई फंक्शन है तो, ऐसी तो कोई बात होती नहीं है। तो इसी कारण से बस एक शोभा होता है लोगों के लिए, और क्या। अब देखिए, अगर हम बोलते हैं कि 1/100 लिखाया हुआ है, तो 100 से डिवाइड करेंगे 1 में, कभी डिविजिबल नहीं होगा। सर मेरा डिविजर जो है इतने बड़े हैं, डिविडेंड हमारे सिर्फ 1 है, तो एक पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद 0 लगाएंगे। सर जी फिर नहीं लगा, ओहो हो, ये कोई बड़ी बात हो गई। फिर एक 0 लगाओ, फिर यहाँ एक 0 लगाओ। अब फर्क जितना डिविजर है उतना डिविडेंड है, अब 1 टाइम्स में लगा सकते हैं, तो ये क्या हो गया, कैलकुलेट हो गया, इसलिए आंसर इसका क्या होगा 0.01, और शोभा बढ़ाने के लिए 0 लगा दीजिए, राइट। हम आपको बता रहे हैं ना, इसको जो हम लोग बोलते हैं ना, ये डॉट को हम लोग देखिए इस तरह से बोलते हैं, ये होता है डेसिमल पॉइंट्स। क्या होता है ये? डेसिमल पॉइंट्स इसको बोलते हैं। क्या कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत तो ऐसे होना भी नहीं चाहिए। अब अगला स्टेप में 1/, अगर 1000 लिखा हुआ है तो ये भी इसका आंसर क्या आएगा देख लेते हैं। 1000 से 1 में डिवाइड करना। भाई ये डिविजर इतना बड़ा है कि डिविडेंड हमारे छोटे पड़ रहे हैं। पॉइंट लगाओ, फिर 0 लगाओ, फिर 0 लगाओ, फिर 0 लगाओ, जब तक ना लगे तब तब लगाओ। अब लग जाएंगे 1 टाइम्स में, तो अगर 1 टाइम्स में लग गए तो ये इसके क्या हो गए, आंसर हो गए, और यहाँ पे 0 लगानी है। अब बताओ, किसी बच्चे को कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम आपको प्रूव कर दिए कि कैसे सबका लाते हैं। तो बाबू जिस तरह से 1/10 का, 1/100 का, 1/1000 का निकाले, तो आप लोग बनाइएगा 2/10 का, 2/100 का, और 2/1000 का। ये आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। और हम कभी कभी चेक भी कर लिया करेंगे डिस्क्रिप्शन में, या आप कमेंट बॉक्स में भरिएगा कि हाँ सर हमसे ये बन चुका है, बहुत ईजी था। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन आपके लिए बहुत अच्छा रहा, बहुत प्यारा रहा होगा। और अभी एंड हुआ नहीं है, ये तो सिर्फ मेरा इंट्रोड्यूस था डेसिमल के बारे में। अभी तो एडिशन सब्ट्रैक्शन भी इसका पढ़ते चलेंगे, और मज़ा भी लगेगा, मल्टीप्लाई भी पढ़ेंगे, डिवीजन भी पढ़ेंगे, और हर तरीके से आपको समझ में आएगा। तो छोटा सा पार्ट्स आपको डिवीजन टाइप का तो था डेसिमल का, तो हम हर चीज़ पढ़ते चलेंगे, आपको कहीं किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। और बेहतरीन तरीके से पढ़िए, बहुत मेहनत से, बहुत शिद्दत से आपके लिए काम करते हैं। तो थोड़ा सा एक बार लाइक कर दीजिएगा, अगर वीडियो सेशन अच्छा लग रहा होगा तो लोगों के बीच सेशन को जल्दी से शेयर भी कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्लास में। लिख लीजिए इसको।